नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक की अब शुरुआत हो चुकी है, जिसमें हम लोग एक एक करके डे बाय डे में भी एक दो टॉपिक लगभग कवर हो रहे हैं हमारे। और आज शाम के लिए सभी लोग तैयार रहें। 8 बजे हम लोग इंग्लिश की लाइव क्लास लेंगे दूसरे वाले चैनल पर। रेगुलर लाइव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पर ज़्यादा लेना बेनिफिशियल नहीं होता है, उल्टा खराब हो रहा है मामला। तो कभी वीकली हम लोग एक क्लास वहाँ पर रख ही लेंगे। तो चलिए ठीक है साथी, एक और टॉपिक है हमारा कारक। अक्सर हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा है इसको, सबने पढ़ा है इस टॉपिक के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंधों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? कारक। और उसके बाद देखें विभक्ति या परसर्ग क्या होता है कि जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल है अब हम लोग आगे टू द पॉइंट रूप से देखेंगे। मतलब एक प्रकार का प्रत्यय चिन्ह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषताओं के साथ जुड़कर एक विभक्ति का कार्य करता है, मतलब बोध का भाव करवाता है। ये ध्यान रखना कारक के रूप में। कारक विभक्ति क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद आपको या तो ने मिले या को मिले या से के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं उसे कारक चिन्ह कारक क्या होता है? विभक्ति कहलाते हैं। बस ये ध्यान रख लेना। विभक्ति क्या होता है? ने को से के लिए ऐसे आप लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहें, अभी शुरुआत हुई है टॉपिक की। धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी चीजें दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी। टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है ये। या अथवा में रूप में देखें व्याकरण शब्द में, व्याकरण शब्द में देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस सबका क्रियापद का संबंध किससे। दूसरी कंडीशन उसने संज्ञा सर्वनाम विशेषण, बात तो वही कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे शब्दों का जुड़ा होता है प्रत्यय चिन्ह के रूप में जो कहीं ना कहीं इन व्याकरण शब्दों के आगे लगा हो। उससे क्या पता चलेगा? क्रिया के पद के संबंध में बात करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखो। राम ने रावण को बाण मारा, रोहन ने पत्र लिखा, या मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो यहाँ पर क्रिया भी है, यहाँ भी देखो कारक करता, सब कुछ रिलैक्स है। अभी मैं एक इंडेक्स बताऊंगा आप लोगों को, उसमें देखते ही आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्य सी चीजें देखो, समझने में कभी कभी चीजें बहुत आसान लग सकती है और कभी कभी बहुत ही टिपिकल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चीजें सीखनी है। अब देखो, कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की समन अधिकरण में मान, रे विस्मय अधिबोधक चिन्ह है, रे है हो, संबोधन मित्र धरु यह ध्यान। ये सिर्फ एक याद करने का, जो मैं आप लोगों को इंडेक्स की बात कर रहा हूं ना, ये उसको याद करने की बात करना है। वापिस आएंगे, इस पर आएंगे। एक बार इसको देख ले। अभी मैं इंडेक्स को मैंने पीछे ऐड कर दिया। विशेष देखें तो कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह मतलब परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक में चिन्ह है हे रे आदि प्राय पूर्व में लगाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर। अब ये इंडेक्स आ गया। अब इसके भेदों को, जो मैंने ऊपर पढ़ने का याद करने का जो तरीका बताया वो भेद से जुड़ा हुआ है। कैसे? इसके जो भेद देखेंगे साथियों, 8 भेद है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन है हिंदी में। जबकि संस्कृत में इसकी संख्या कितनी है? 6 है, ध्यान रखना। संबंध और संबोधन है को छोड़कर ये मानी जाती है, ध्यान रखना। मतलब इस संबंध को और संबोधन इन दोनों को हटा देते हैं। हिंदी में 8 है, तो 8 में से इन 2 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। अब सब छोड़ के यहाँ देखे सभी लोग, बस इसको सिंपल सा बनाए रखें कि भाई कहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे ये है प्रकार, जो भी आप लोग देखेंगे कारक के प्रकार है। जैसे कर्ता ने, चिन्ह है, चिन्ह कौन सा मिलेगा आपको? न, और इसका अर्थ है काम करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। कर्म, कर्म कारक कौन है? को, मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। करण कारक कौन सा होता है? से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक कौन होगा? का के को के लिए, को के लिए। तो बस ये ध्यान रखना, ये कॉमा आपको सीधा पूछा जा सकता है। निम्न में से संप्रदान कारक कौन सा है, अपादान कारक कौन सा है, समझ, तो उसमें उदाहरण पूछ सकता है।
जिसके लिए किया क्रिया की जाए। अपादान के लिए से अलग होना है, तो आपको याद रखना होगा अपादान के लिए चिन्ह क्या है, से अलग होना। इन सबको अभी डिफाइन मोड में पढ़ेंगे एक एक करके, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी और रा, री, रे, ये अन्य पदों के संबंध में अर्थ होता है इसका। अधिकरण कारक में मैं पर चिन्ह याद रखना होगा आप लोगों को, क्रिया का आधार। संबोधन में हे, अरे, अजी शब्द आप लोगों को आश्चर्यचकित वाले शब्द मिलेंगे, किसी को पुकारना, ये चीजें ध्यान रखना। समझ रहे हो ना, ये शब्दों के शुरुआत में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखें, ये जो मैंने आपको ऊपर इंडेक्स ये बताया था ना, कर्ता ने, तो ये क्या है कि याद करने के लिए, जैसे ये कर्ता ने, इसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया है याद करने के लिए। कर्म को, तो कर्म के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, को लगाया, देखो। तो ये याद करने की ट्रिक है, जरूर नहीं है आप इसी से याद करो। जैसे कर्ता ने आ गया, कर्ता के लिए ने आया। कर्म को, आप अरु नहीं लिख के आप सीधा कर्म को भी लिख सकते हैं, लेकिन अब एक बेस बना हुआ है तो को आ गया। करण रीति से जान, तो करण के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, करण के लिए से द्वारा, से आ गया। संप्रदान को के लिए, फिर देखो संप्रदान को के लिए। तो बस ये मेरा कहने का मतलब है, ये याद करने की एक रचना बनाई गई है स्मरण के लिए, कारक चिन्हों को याद करने के लिए। तो बस इतने, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर देखता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। चलिए, सबसे पहले कर्ता कारक, यहाँ से अब आपको ध्यान देना है पूरा अच्छे से। ऊपर समझ में नहीं है कोई बात नहीं साथ, यहाँ कि जिस रूप से क्रिया मतलब कार्य के करने का बोध हो, वो कर्ता कहलाता है, कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है साथियों, ने। अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, कर्ता ने, तो ये हमारा विभक्ति चिन्ह है। ये आपको चिन्ह याद करना होगा, कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह है, कर्म कारक का कौन सा है, करण का, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इन सबका चिन्ह आपको याद करना होगा। इसी से आप लोगों को पहचान होगी, वाक्य की भी पहचान होगी, और कौन सा कारक है, कारक के प्रकारों को जब पढ़ेंगे उसकी पहचान होगी। फिर देखें, न चिन्ह का वर्तमान और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता। अब उसने एक और बता दी कि भाई अगर न को आपको इस्तेमाल करना है, मतलब कर्ता कारक का, आपको वर्तमान स्थितियों में और भविष्य में नहीं होगा, मतलब भूतकाल की स्थितियों में होगा। सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है, देखते हैं। या दूसरा रूप भी देख लो इसका, अथवा में, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने का पता चलता है उसे कर्ता कारक है। बस दिमाग में ध्यान रखना है, ने, ये शब्द आपको याद रखना है। और प्लस कर्ता में आपको ना तो इसको वर्तमान में यूज करना है और ना ही भविष्य में, इसको ओनली यूज कहाँ करना है, भूतकाल के वाक्य। तो और उसने बस ये इतना याद कर लो, कर्ता कारक ही, ने तो आराम से करता, ने कर्म को। कर्ता कारक भी की विभक्ति होती है, न विभक्ति का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, ऊपर बताया। और कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता कारक में विभक्ति का लोप भी होता है, इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। बहुत अच्छी बात है। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग में भी कर्ता का पता लगा सकते हैं। संस्कृत कर्ता ही संस्कार मतलब हिंदी का कर्ता कारक होता है। संस्कृत में जो कर्ता कारक होता है वो एक हिंदी में भी इसी के प्रकार होता है, सेम दोनों। और कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग ज्यादातर पश्चिमी हिंदी में होता है, और ने का प्रयोग केवल हिंदू और उर्दू में होता है। इसने क्या है, एक्स्ट्रा बेसिक बातें भी बता दी आप लोगों को, दिमाग में कुछ नहीं रखना है। जैसे राम ने रावण को मारा। दूसरा वाक्य है लड़की स्कूल जाती है। देखो यहाँ पर दो वाक्य, अब इस दोनों को समझते हैं। जैसे जो पहला वाक्य आपका, जिसमें राम ने क्या किया है, लड़की राम ने रावण को मारा है, तो इसमें कर्ता कौन है, राम है। इसमें न कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। और इस वाक्य में मारा मतलब भूतकाल की क्रिया, न का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है, यह भी बताएं। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें न विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखना है साथियों, वाक्य भी ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर न विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, आपको सब कुछ न नहीं ढूंढना है। किसी वाक्य में आपको कर्ता, यहाँ पर लड़की है, ध्यान रखना है।
कर्ता के रूप में यहाँ पर लड़की है, और राम क्या है, राम भी यहाँ पर कर्ता के रूप में है। वीडियो को 2 बार देखोगे तब धीरे धीरे, बाकी सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा विशेष के रूप में देखें, भूतकाल में अकर्मक क्रियाकर्ता के साथ भी परसर विभक्ति नहीं लगती है, जैसे वह हंसा, तो इस प्रकार के वाक्य में भी विभक्ति नहीं लगती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जिसमें न विभक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा। वो वाक्य को पहचान करनी होगी, आपको समझना होगा कि भाई लोभ भी होता है इसमें। विभक्ति का क्या हो, लोभ देखो ऊपर मैंने पढ़ा था ना, विभक्ति का लोभ भी होता है कर्ता कारक, समझ रहे हो ना। संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सर्वनाम की स्थितियां हो गई, संज्ञा की, नाम विशेष स्थान की हो गई, स्थान की स्कूल की भी बात हो गई, नाम है ना हमारे संज्ञा की भी बात हो गई। चलिए, वर्तमान काल और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया की कर्ता के साथ परसर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान और भविष्य में सकर्मक जो क्रिया है वो मैंने अच्छे से पढ़ाई है, इसमें आप लोगों को क्या है, परसर विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा, खाता है वर्तमान की बात करता है, खाएगा है जो कि भविष्य की बात करता है। तो इसमें क्या किसी प्रकार के नए विभक्ति का प्रसंग नहीं कर, साफ साफ बताया। लेकिन कभी कभी कर्ता के साथ को या स का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, उसमें शब्द लिखा नहीं गया है। इसमें क्या है, शब्द जो आप लोग बात कर रहे हैं ने, इसमें को और स लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, 2 कंडीशन है कर्ता कारक के, एक परसर्ग सहित, मतलब विभक्ति होती है उसमें, परसर्ग का मतलब किससे साथ है, विभक्ति से, एक प्रत्यय चिन्ह की बात कर रहा है ये, परसर्ग रहित। तो सहित कौन सी कंडीशन होगी, मतलब जिसमें विभक्ति लगेगी, तो सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ परसर्ग लगाया जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये आ गया हमारे विभक्ति। प्रेरणात्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे जब संयुक्त क्रिया दोनों खंड सकर्मक हो तो कर्ता आगे ने का प्रयोग किया जाता है, श्याम ने उत्तर दिया। तो ये कहीं ना कहीं विभक्ति के सहायक के रूप में प्रयोग की जा रही है, विभक्ति का इसमें लोप नहीं हो रहा है। परसर्ग रहित कर्ता कारक के प्रयोग की बात करेंगे तो भूतकाल की अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। रहित वाली, जैसे राम गिरा, तो इसमें क्या हुआ, किसी भी प्रकार के परसर्ग का मतलब ध्यान रखना है विभक्ति है, मैं बार बार कह रहा हूं, और विभक्ति चिन्ह के रूप में कर्ता कारक में ने लगता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें किसी प्रकार का ने का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो भूतकाल की अकर्मक क्रिया में आपको क्रियाओं को भी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहा होगा, क्योंकि बीच बीच में मैं इसकी बात यहाँ पर ज्यादा नहीं कर सकता। वर्तमान और भविष्य में काल में परसर्ग नहीं लगता, ये ध्यान रखना। जैसे बालक लिखता है, तो पहले ऊपर नियम था भाई, नहीं, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं वहां ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उसे पटना जाना है, तो ना आ गया, जाना आ गया, तो इसमें क्या ऐसी शब्दों को आपको ध्यान रखना है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीजें साथियों जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, उसी से चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगी और क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो, कर्ता कारक में को का प्रयोग की कंडीशन भी देख लो, थोड़ी सी है। विधि क्रिया या संभाव्य बहुत में कर्ता प्राय को के साथ आता है, जैसे राम को जाना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे कुछ चीजें हैं साथियों, कर्ता में ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल थोड़ा बना दिया, वरना आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लास्ट पॉइंट है कर्ता कारक का, जो आप लोगों को एक डिटेल वे में बताने के प्रयास में थोड़ा क्रिटिकली बनाया गया, क्योंकि देखो अभी से थोड़ी आदत डालनी होगी, डालनी पड़ेगी आदत। तो बस दूसरा कारक है साथियों कर्म कारक। अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। विभक्ति चिन्ह को है, तो कर्ता मैं तो क्या था, कर्ता ने, कर्म को, तो इसमें चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं के अगर कर्म संज्ञा हो
तो विभक्ति जरूर लगती है इन सब के साथ। जैसे जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तब कर्म विभक्ति को जरूर लगती है। जब कर्म विभक्ति जरूर लगती है, कर्म संज्ञा एक रूप में होते। कैसे देखो, मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन का कर्म क्या था? सांप को मारना। लड़की ने पत्र लिखा, तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, लिखना ही एक तरीके से वैसे देखे कर्म है, मारना ही कर्म हो रहा है, लेकिन क्रिया के रूप में है, ये ध्यान रखना है। और आपको न शब्द को बोलना नहीं। देखो पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा, अतः सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा है, मतलब विभक्ति। ये परसर्ग में कंफ्यूज मत होना, ये विभक्ति है। ऊपर मैंने दोनों शब्द बताए, दोनों में से एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है, तो पत्र क्या है? कर्म कारक है, और इसमें कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा। तो ये ध्यान रखना है साथियों। कई कबार क्या होता है, सवाल को लेवल बनाने के लिए जैसे देखो मैंने दो चीजें बताई कि मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन के द्वारा जो कर्म किया गया, क्रिया है, देखो मारना और लिखना तो हो गई, ये तो है क्रिया साथ। तो मुझे ढूंढना है कि कर्म कारक, तो सांप यहाँ पर और पत्र, ये दोनों क्या है? कर्म कारक है, ये ध्यान है। कभी कभी पूछ ले वाक्य देखे कर्म कारक कौन सा है, ये भी ध्यान रखना है। तो इससे आप लोगों को और स्पष्टता होगी। लेकिन 2-4 बार पढ़ोगे ना, क्या इसके जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वहीं से चीजें, बाकी रिवीजन सब कुछ होगा। लाइव बहुत जल्दी हमारी कंटिन्यू चलेगी। अब जैसे कर्म कारक के अन्य उदाहरण भी देखो। अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक छात्र को पीटना, पीटना क्रिया हो गई, तो कर्म कारक कौन सा है? छात्र है, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। सीता फल खाती है, तो कर्म कारक क्या है? फल है, ये ध्यान रखना है। खाना क्या है? क्रिया है, ये ध्यान रखना। ममता सितार बजा रही है, तो बजाना क्रिया है, लेकिन सितार क्या है? कर्म के फल का यहाँ पर बात हो रही है, सितार पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ममता हमारा क्या है? करता है, लेकिन सितार हमारा कर्म है, और बजाना क्रिया है, ध्यान रखना है। राम ने रावण को मारा, तो रावण क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है, ये ध्यान रखना है। मारना क्या है? क्रिया हो गई। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो राधा क्या होगी? हमारे कर्म कारक है, ये ध्यान रखना। को के हिसाब से भी चलना है, लेकिन कहीं कहीं को का लोप हो तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर इस वाक्य में हो, इस वाक्य में मेरे द्वारा ये काम हुआ है, तो मेरे द्वारा ये काम हुआ है, तो काम क्या हो गया? यहाँ पर काम होना एक क्रिया है, लेकिन काम हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है, मारना एक क्रिया है। राम को बुलाएं, तो ये ध्यान रखना, आप सीधे सीधे कर्म कारक, कर्म है, कर्म कारकों के नीचे अंडरलाइन कर लेना। क्रिया तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ ही गई होगी। राम को बुलाओ, तो बुलाना क्या है? यहाँ पर क्रिया है, लेकिन यहाँ पर को के हिसाब से ही कर्म है, पता चला, ध्यान रखना, वरना राम करता भी है। यहाँ पर करण कारक, तो संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, मतलब जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो। पहले इसको डेफिनेशन को हमेशा अच्छे से याद रखो। कर्ता ने कर्म को, अब करण से, तो विभक्ति चिन्ह से के द्वारा इसकी कार्य। चलिए देखते हैं इसके बारे में। से आगे सिंपल सा, इसमें जिस से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, क्या हो? वो करण कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना। संज्ञा आदि, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो देखे इसमें पहले वाक्य में देखे अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया, अतः बाण क्या है? यहाँ पर करण कारक है, तो ध्यान रखना है। बाण क्या है हमारा? अच्छे से लिख लेना, करण कारक। ये अंडरलाइन कर लेना पूरे वाक्य के नीचे, मैन बाण के नीचे। बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो दूसरे वाक्य में खेलने का कार्य किससे हो रहा है? गेंद से, तो गेंद क्या हुई हमारा? करण कारक हो गया। तो आपको वाक्य में पहचान करनी होगी, करण कारक है, कर्ता कारक है, जो भी कारक पढ़ेंगे हम लोग, वो आपको ध्यान रखना। चलिए, तो गेंद से क्या हुआ? करण कारक है, ये ध्यान रखना है।
तो ये पूरी लाइन पढ़नी है, ध्यान रखना, क्योंकि एस ये सौ भी ध्यान रखना है। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर को लिखा हुआ है ना, तो रावण को आप लोगों को ध्यान रखना है, उसी प्रकार ये चीजें ध्यान रखनी होगी। समझ रहे हो ना? ये वाक्य जो मैंने ऊपर भी बताए को लेकर, तो को शब्द से जुड़ा हुआ है, कर्ण से शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य आप लोगों को ध्यान रखना है। वीडियो को आराम से वापस देखना, एक आधा टॉपिक का भी थोड़ा टिपिकल लग सकता है। संप्रदान कारक, जिसका अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके द्वारा कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। कारक कहते हैं और लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, इसमें दिमाग में के लिए रखना। पहले आपको चिन्ह याद करने होंगे, तभी आप लोग वाक्य में पहचान कर पाओगे। इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है, और सामान्य रूप से कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वो होता है संप्रदान। मतलब के लिए आपको पहले याद रखना होगा। पहला पॉइंट ये तो समझने होगा, जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरु जी को फल दो। स्वास्थ्य के लिए गुरु जी को संप्रदान कारक है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे दिक्कत करेंगे, देखो के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी के लिए देने की बात हो रही है, यहाँ पर देने का भाव है, तो गुरु जी को फल दो, तो वो भाव भी आपको नोटिस करना है। जरूर नहीं है हर बार आप लोगों को संप्रदान कारक के लिए मिले। आपको यहाँ तो मुझे के लिए मिल गया, यहाँ मुझे मिले ही नहीं के लिए, को मिला, तो आप सिर्फ को के हिसाब से जाओगे तो कर्म के हिसाब से चले जाओगे तो गलत हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को तो गलत हो जाएगा। वाक्यों को पढ़ना होगा कुछ स्थितियों में। जैसे देखो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या नियोजन, तो गरीबों को खाना दो, तो किसी पर देने का भाव आ रहा है, यहाँ पर देने की बात हो रही है। मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो यहाँ पर भी लेने देने की बात हो रही है। माँ ने बेटे के लिए सेब लेना है, तो के लिए वाला तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी अदर सब जो टॉपिक्स होंगे उसको आराम से पढ़ना होगा। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मतलब किसी और के लिए। यहाँ पर देखो इस वाक्य, इसको पढ़ो, कुछ कार्य करता है, जिसके लिए करता है ना, किसी के लिए कार्य कर रहा है, कुछ देता है, कुछ व्यक्त करने का क्या होता है? संप्रदान। तो देखो करता है कि अमन ने श्याम को गाड़ी दी, तो ये अमन करता है, तो कर्ता ने अन्य के लिए क्या किया? कुछ कार्य किया। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, तो मैंने सूरज के लिए कुछ किया, मैं करता हो गया। मैं बाजार को जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार को जा रहा हूँ। भूखे के लिए रोटी लाओ, वे मेरे लिए उपहार लाए। तो इसमें ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे सोन रमेश को पुस्तक देता है, भूखे को अन्न देना चाहिए, मोहन ब्राह्मण को दान देता है। बाकी साथियों ये प्रैक्टिस में ही आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, वरना आधा ऊपर से भी जाएगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना आप लोगों को वीडियो के दौरान, बाकी प्रैक्टिस के दौरान। अपादान कारक भी देख लो, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाए, अपादान कारक। विभक्ति चिन्ह से है, ये ध्यान रखना। उसकी पहचान किससे? जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से की जा सकती है। कैसे? बच्चा छत से गिर पड़ा, तो छत से अलग हुआ ना, छत से अलग हुआ, तो यहाँ पर वो अलग होने की पहचान क्रिया, मतलब संज्ञा से अलग होना। बच्चा है छत से, तो छत से अलग गिरा। संगीता घोड़े से गिरी, तो घोड़े से क्या हुआ? अलग होने का भाव है। तो छत से और घोड़े से गिरना अलग होना प्रकट होता है, तो घोड़े से और छत से क्या है? अपादान कारक। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हर किसी में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किसी में ज्यादा होगी तो किसी में बिल्कुल कम होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, चीजें क्लियर हो रही है। फिर संबंध कारक में देखो, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट, बस संबंध का मतलब संबंध होना चाहिए। इसमें चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, और विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। कैसे? यह राधे श्याम का बेटा है, तो ये राधे श्याम का बेटा है, तो राधे श्याम से क्या बता रहा है? साथियों संबंध ही तो बता रहा है, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं। यह कमला की गाय है, तो गाय का संबंध किससे है? कमला से। तो राधे श्याम बेटा से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, तो संबंध कारक है। और यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम को सूचित होता है, तो आप वहां पर क्या हो? संबंध कारक हो। संबंध दिमाग में ध्यान रखना, दो चीजों के बीच में जो संबंध बताए, बस उसको दिमाग में रखना। और कारक चिन्ह भी था यहाँ पर, काके की, ये तो याद रखना ही है साथियों। रारेरी, नाने नी, तो ये ध्यान रखना। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की,
गीता के बच्चे, तो का की के आ गया। मेरा लड़का, मेरी लड़की और हमारे बच्चे। तो देखो मेरा, रा का भी आया, री भी आई, की भी आई, रे भी आया। ये दिया, ये ऊपर देखो मैंने पहचान। आपको चिन्ह याद करने होंगे। अच्छा, पहले चिन्हों वाली चीजें डायरेक्ट कर लो, फिर जब डायरेक्ट नहीं हो तो आप लोगों को उस डेफिनेशन को समझते हुए करना होगा। जैसे अपना लड़का, अपना लड़का, अपनी लड़की, या अपने लड़के। तो यह ना ने नी भी आ गया, का के भी हो गया। अब देखो अधिकरण कारक भी देख लो। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह में और पर है, ये ध्यान रखना। ये तो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जा, इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगा की जा सकती है। देखते हैं, जैसे कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है, उनकी जगह पर किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहां, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसने कहा कि अगर विभक्ति चिन्ह है, जैसे में और पर नहीं हो, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, किनारे, आश्रय। तो कभी कभी के में के अर्थ में, पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। के अर्थ में तो देखो ये कह रहा है कि मैं के अर्थ में तो क्या लगा दिया जाता है, पर, और कभी पर के अर्थ में क्या लगा लिया जाता है, मैं। बस ये ध्यान है। तो कैसे, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो देखो, तो पर की पहचान तो मेरी हो गई, जिससे मेरे लिए इजी होगा। टीवी में, तो टीवी पर की जगह में, देखो फूलों में, तो फूलों पर आ गया, मैं की जगह उसने क्या कर दिया, पर लगा लिया। लेकिन यहाँ पर की जगह मैं लगा दी। दोनों ही वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है, ये ध्यान है। आपको पहचान करनी होगी, ये चीज ध्यान रखना, तभी जाके आपका मामला पूरा बैठेगा, नहीं तो मुश्किल। अधिकरण कारक में जैसे हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है। अब आपको पहचान करना सीखो। तो पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है। ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, ये आपको आराम से रीड करो और देखो समझो कि क्या बताने का प्रयास कर रहा है, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। जब तक देखो कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो एग्जाम में गलतियां होने की संभावनाएं अधिक रहती है। शाम 8 बजे बोलना नहीं है सभी को, इंग्लिश की दूसरे चैनल पर लाइव क्लास होगी। संबोधन कारक, जिसे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो। जैसे संबोधन चिन्ह है ये वाला, विस्मयादि बोधक जैसा है ना, ये संबोधन के रूप में है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल, ये देखो ये यहाँ हो। तो इन वाक्यों में अरे भैया और हे गोपाल संबोधन कारक है, ये ध्यान रखना। सिंपल सा है, बट आगे थोड़ा अंतर भी देख लो। कर्म कारक और अंतर क्या है, दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के बाहर में। देखो कभी कभी जब सिमिलर शब्द आएंगे तो उस स्थितियों में कैसे, जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, या स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। तो इसमें देखो दोनों बातें की रहे हैं ना, तो कर्म कारक भी हो रहा है यहाँ पर सब। तो आपको भाव के उपकार के हिसाब से चीजों को नोट डाउन करना है। फिर करण कारक और अपदान में भी है, तो दोनों में ही क्या है, से चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर है। जैसे करण कारक में जहां पर से का प्रयोग होगा है, वहीं पर अपदान कारक में अलग होने की बात करता है। दोनों में से है लेकिन अलग होने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऊपर बता दी मैंने। कर्ता कारक कार्य करने के जिस साधन का प्रयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर करने का भाव होता है। आपको कुछ नहीं करना, एक तो परिभाषा अच्छे से याद करो प्लस विभक्ति चिन्ह, ये दो बात क्लियर कर लो। फिर कुछ डाउट रहे तो मैं बता दूंगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जेब से सिक्का गिरा, बालक गेंद से खेल रहा है, सुनीता घोड़े से गिरी। तो अलग होने का भी भाव हो रहा है और जुड़ाव भी हो रहा है। जैसे बालक गेंद से खेल रहा है और घोड़े से गिरना है, ये तो क्या हो, अपदान हो गया। और बाकी है जो कि करण कारक में कहीं ना कहीं बालक गेंद से खेल रहा है। ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई ये कौन सा वाक्य किस प्रकार हो रहा है, ऊपर जो बताए उस नियमों का इस्तेमाल करके। अब थोड़ा विभक्तियों के प्रायोगिक
विशेषताएं भी देख लो। ये क्या जनरली विभक्तियां क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि एक काम शब्दों का संबंधी का, और इस वजह से इसका अर्थ नहीं होता है, जैसे ने और से, ये ध्यान। एक्स्ट्रा बातें हैं थोड़ी देख लो। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर विकार उत्पन्न करती हैं, उनमें मिल जाती, जैसे मेरा, हमारा, उसे और उन्हें। विभक्तियों को संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। मोहन के घर से ये चीज लाई, यहाँ से सवाल नहीं आते, बट थोड़ा सा देख लेना। विभक्तियों के प्रयोग की स्थिति देखो। एक तो होता है विशिष्ट, विश्लिष्ट, और एक संश्लिष्ट। कैसे विश्लिष्ट होता है, तो जो विभक्तियां संज्ञाओं के साथ आती है उसे विश्लिष्ट बोलते हैं, लेकिन जो विभक्ति सर्वनाम से मिलकर बनी होती है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। जैसे के लिए में दो विभक्तियां होती हैं, इसमें पहला शब्द संश्लिष्ट है, दूसरा शब्द है क्या, विश्लिष्ट है। के लिए, के और लिए, इन सब चीज़ों को, विभक्तियां आप लोगों को बेसिक स्तर पर भी ध्यान रखनी है, और जो मैंने बताने का प्रयास किया है साथ ही, और रिवीजन अच्छे से करना, जितना समझ में आए समझ लें। फिर आप लोगों के लिए रिवीजन की क्लास होगी ना, हो सकता है कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आए, कोई बिल्कुल नहीं आए, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबके अलग अलग माइंड सेट के साथ आप कर रहे हो, तो आप मुझे बता देना। तो ठीक है साथियों, एक और प्यारा सा टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।